मुझे तो आपसे एक ही निवेदन आज करना था, ये निवेदन करनी थी मुझे आपसे कि गुरुजी की कुछ आकांक्षा है। वो क्या आकांक्षा है? देखिए, अपने गुरु से जिस दिन से वो बंधे हैं, जिस दिन से जुड़े हैं, उन्होंने सारा जीवन अपना दांव पे लगा दिया है। आप सबको मालूम है। मैं समझती हूँ आप में से कितने ही ऐसे बैठे होंगे जो कि आज से 50 साल पूर्व के जुड़े होंगे। उन्होंने हमारा जीवन देखा है, और जो साल 2 साल 6 महीने के बेचारे, इनको क्या मालूम है? इनको तो ये मालूम है ये गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं, और ये नहीं मालूम है कि गुरुजी मिट्टी में मिलकर के गुरुजी इतने ऊंचे उठे हैं। ये उनको मालूम नहीं है कि कितना श्रम किया है, और सारी मानव जाति की सेवा के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, उनके अंदर कितना दर्द है, कितनी आग है, ये कोई समझने वाला कोई पैदा नहीं। मैं इतनी आग से देखना चाहा, और ये निगाह डालनी चाहिए। क्या कोई ऐसा संत है क्या कि हम अपने पर चिन्हों पर किसी को छोड़ करके जाएं? फिर कुछ निराशा सी हाथ लगती है, कुछ निराशा सी हाथ लगती है। ये तो नहीं कहेंगे कि पूर्ण निराशावादी हैं, आशावादी हैं। हमारा इसमें प्रयास भी है, इतने लड़के हमारे पास भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, जो अपनी रोजी रोटी को भी छोड़ के आए हैं। एक से एक लड़का हमारा काबिल है, एक से एक लड़का हमारा काबिल है, और जो हम कह देते हैं बेटे तुझे ये काम करना पड़ेगा, उसी में वो चलने के लिए तैयार है। लेकिन जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं कि संत काम करना बात अलग होती है, और संत प्रवृत्ति बात अलग होती है कि इसका संत हृदय है कि नहीं है, इसके अंदर वो आचार विचार संत जैसी भावनाएं पैदा हुई कि नहीं हुई, लोक मंगल के लिए इसके अंदर कोई आग पैदा हुई कि नहीं हुई, देखना ये है। समुदाय तो अपना इतना बड़ा है, कितने लड़के हमारे ऐसे बैठे हैं जो कि बेचारे साल में जन कितने समय दान देते हैं। हम तो आपसे ये भी कहते हैं कि आप समय दीजिए, आप समय के लिए जीव चुराते हैं। नहीं साहब हम तो निकल नहीं पाते, और हमारा तो काम ही ऐसा है, और देखिए क्या होता है, देखिए होता तो बेटे हम भी घर गृहस्थी के उसी चक्कर में, उसी चक्की में पिस गए होते जिस चक्की में आप पिस रहे हैं। समय निकालेंगे तो आप ढेरों समय निकाल लेंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि चलती फिरती शक्तिपीठ है। कौन सी शक्तिपीठ है? ज्ञान रथ, घर घर दीपयज्ञ, संगठन, शाखाएं, नई शाखाएं बनाइए, नई शक्तिपीठें बनाइए। शक्तिपीठें मतलब मंदिर नहीं बेटे, मंदिर नहीं, आपके ज्ञान रथ चलाइए। जहाँ अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है, ज्ञान का उदय होगा तो स्वाध्याय से ही होगा। स्वाध्याय मंडल आप स्थापित करिए। आप तो उसमें से भी जहाँ सायमाय कर जाते। आज का जो आत्मशोधन का पर्व है, ये आत्मशोधन का है, अपनी मलिनताओं का निकालने का है, और आगे जो जीवन हम जी चुके हैं उससे ज़्यादा श्रेष्ठ जीवन जीने का है। आज संकल्प का दिन है कि हम संकल्प लें, और हम ये लें कि जो हमारा पथ प्रदर्शक है, जिसने कि हमको उंगली पकड़ करके चलाना सिखाया है, संभव है न मालूम आप में से कौन विवेकानंद हो सकते हैं, न मालूम आप में से कौन से शिवाजी हो सकते हैं, पता नहीं कौन हो सकते हैं आप में से वो हो सकते हैं जिसके अंदर वो श्रद्धा होगी, जिसके अंदर एकलव्य जैसी श्रद्धा होगी, तो सही माना आप में से एकलव्य ही होगा, आप में से विवेकानंद ही होगा, आप में से अर्जुन ही होगा। न मालूम आप में से कौन कौन हो सकते हैं। यदि आपके अंदर श्रद्धा है और भावना है तो आप में से प्रत्येक, मैं तो कहती प्रत्येक बन सकता है। लेकिन आपके अंदर वो साहस तो हो, आपके अंदर वो भावनाएं पैदा तो हो, आपके अंदर वो आग तो पैदा हो जो आपके गुरु के अंदर जल रही है। उसमें से एक चिंगारी तो ले जाओ, एक आशीर्वाद तो ले जाओ, आशीर्वाद का एक कण तो ले जाइए आप। मुंह का आशीर्वाद नहीं, मुंह का आशीर्वाद दे दे, हाँ बेटा तेरा भला हो जाए, तेरे बागी में हो जाएगा तो हो जाएगा, उसके लिए आया है, उसके लिए नहीं।
आज का दिन उसका है कि हमें दीजिए, हम लेकर के जाएंगे। बेटे हमारी आग में से आप एक चिंगारी लेके जाइए, आज का यही आशीर्वाद है हमारा कि एक चिंगारी हमारी ये लेके जाएंगे तो आपके जी में भी वही ज्वाला धधकती रहेगी जो हमारे हृदय में मानव जाति के लिए धधक रही है। गुरु को शुभ माना गया है, सिर्फ इस मायने में माना गया है कि यदि गुरु नहीं हो तो उठ नहीं सकता व्यक्ति, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं उठ सकता, भौतिक दृष्टि से तो वो उठ जाएगा, वैज्ञानिक तो बन जाएगा, लेकिन जिसके हृदय में कोमलता, उदारता और त्याग और बलिदान जिसके हृदय में आवे वो गुरु ही सिखा सकता है और कोई नहीं सिखा सकता। ये पर्व गुरु पर्व है। जिस दिन से गुरुजी ने अपने गुरु का वरण किया तो सारी की सारी अपनी पिछली जिंदगी को छोड़ करके आगे का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हीं का जो भी निर्देश आता गया उसी का पालन करते गए। ये श्रद्धा का पर्व है। श्रद्धा एकनिष्ठ होती है और भावुकता तो क्षण क्या कहती है। अभी तो हमें त्याग और बलिदान का पाठ पढ़ाती है और थोड़ी देर पीछे वो मटिया मट कर देती है, जाने हमारा क्या हो जाता है पता नहीं चलता, जाने हम किस बहाव में बहते हुए चले जाते हैं। अभी तो हमारे मन ये कहता है कि हम बिल्कुल समर्पित हैं और दूसरे क्षण न मालूम जाने कौन बन जाते हैं, न मालूम कौन बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं। इसलिए बन जाते हैं कि हमारे अंदर वो श्रद्धा की कमी होती है। और श्रद्धा की जहाँ परिपक्वता होती है, श्रद्धा जहाँ होती है, वहाँ तो व्यक्ति को मिलता हुआ चला जाता है। जिसके साथ कोई पथ प्रदर्शक होता है और फिर भी वो नहीं उठ पाता है तो ये मान के चलिए उसका ये दुर्भाग्य है, ये कर्महीन है, इसके अच्छे दिन नहीं है, ये तो और दलदल में जाने ही वाले हैं। क्योंकि इतना समर्थ जिसके साथ है और फिर उसकी आंखें ही नहीं खुल रही हैं, जाग ही नहीं रहा है, अंगड़ाई ही ले रहा है। अरे कुंभकर्ण तब भी जाग गया था, कहते कि 12 साल में एक बार जगता था, पता नहीं एक बार जगता था कि 2 बार जगता था। ये तो किंवदंतियां हैं, मैं कैसे इसको मानूं कि जगता था कि नहीं। पर ये सही है कि जब वो जगा सो जगा, लेकिन एक कुंभकर्ण ऐसा है कि वो अंगड़ाई ही नहीं लेता, उठता ही नहीं है, उसका अहम ही नहीं जागने देता, उसका आलस्य और प्रमाद ही नहीं आगे आने देता है। आलस्य और प्रमाद इतना छाया रहता है, मोह की और लोभ की जो जंजीरें ऐसी जकड़ी हुई हैं कि उनसे छुटकारा ही नहीं पाना चाहता। यदि उनसे छुटकारा पा जाए, लोभ और मोह की जंजीरों से थोड़ा भी हट कर के व्यक्ति विचार करे कि हम किसके लिए आए हैं, तो उसको ये मालूम पड़ेगा कि हम भगवान के पुत्र, भगवान ने हमको न मालूम क्या क्या आकांक्षाएं लेकर के हमको भेजा था इस पृथ्वी पर कि ये हमारी कामनाएं पूर्ण करेगा, ये हमारी इच्छाएं पूरी करेगा। और आज हम अपने ही लिए जी रहे हैं। अरे तो कीड़े मकोड़े भी जीते हैं, पशु भी जीते हैं, चींटे भी, जो भी जानवर हैं, पशु हैं, सब अपने ही लिए तो जीते हैं। और किसके लिए जीते हैं? लेकिन मानव ही एक ऐसा है जो कि अपने से हट कर के भी जी सकता है और दूसरों को दिशा, धारा और ज्ञान भी दे सकता है। दे कब सकता है? जब वो स्वयं जाग जाए, तभी तो देगा। तो स्वयं ही उस दलदल में पड़ा है तो कैसे किसी को बता सकता है? ये आज गुरु पर्व है, आज ये श्रद्धा का पर्व है और ये संकल्प का पर्व है कि हम संकल्प लें कि जिस उद्देश्य के लिए हमसे कहा गया है, जिस उद्देश्य के लिए हमसे आकांक्षा की गई है, उसके लिए आगे बढ़ें। हम आगे की पंक्ति में तो आए। हम तो जाने डर लगता है कि न मालूम हमारे अंदर कायरता है, कि जाने लोभ वो नहीं छोड़ता है, कि जाने हमको कौन नहीं छोड़ता है। मोह की जंजीरें वो अपनी तरफ खींचते हैं, हम अपनी तरफ खींचते हैं, हमें छुटकारा नहीं मिलता है। एक दिन ऐसा आता है कि बस कहते मुट्ठी बांध कर आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा, तो हाथ पसारे चला जाता है, कुछ हाथ में लगता है। कहा सिकंदर ने इतना कमाया था और जब वो मरने लगा तो उसने ये कहा कि मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना और लोगों से कहना एक अभागा ऐसा हुआ था जिसने सारे संसार को तबाह भी किया और आज ये खाली हाथ जा रहा है। इसने इतनी दौलत कमाई थी, इसने इतनी खून खराबियां की थी,
फिर भी ये खाली हाथ जा रहा है। साथ में गया क्या? कुछ भी साथ में नहीं गया, कुछ भी साथ में नहीं गया। ये हमारे अंदर की संकीर्णता और क्षुद्रपन होता है कि हम ये समझ बैठते हैं कि अमुक चीज पर हमारा अधिकार है, पैसे पर हमारा अधिकार है, पत्नी पर हमारा अधिकार है, बेटे पे हमारा अधिकार है, और जो संपत्ति है इस पर अधिकार है। किसी का अधिकार नहीं।